गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेड लाइफ एंड माई सेल्फ। तो अभी हमारा रिसेंटली नीट होके हटा है और उसके बाद हमें आगे का डिसीजन लेना है कि क्या है कैसे है। मेरे अराउंड 400 मार्क्स हैं और मुझे नहीं लगता उसमें कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कुछ भी मुझे मिल सकता है। और मेरे पेरेंट्स ड्रॉप करने के लिए मना कर रहे हैं और कोई और डिग्री भी वो नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूँ, ठीक है। बट मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूँगी। तो अभी मैंने स्टार्टिंग करी थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की रिसर्च के बारे में। तो उसमें मुझे काफ़ी सारे स्टनिंग फैक्ट्स मिले, जिसमें मतलब प्राइवेट कॉलेजेस आर मच बेटर दैन आर गोइंग मच बेटर दैन गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हाइप हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज को ही दी जाती है। आफ्टर गवर्नमेंट MBBS गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस को से करी हुई MBBS के स्टूडेंट्स को पहले हाइप दी जाती है, उन्हें पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन प्राइवेट के लिए भी बहुत सारे बच्चों के मन में होता है ना कि इतनी कॉस्टली डिग्री का कोई फ़ायदा भी है, इज़ इट रियली वर्थ इट। तो मैंने अभी काफ़ी रिसर्च करी, मेरे को पूरा दिन लगा कि वो मैं कर तो खुद के लिए रही थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए। और इससे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स, काफ़ी सारे मिथ्स जो बन रखे हैं गवर्नमेंट को लेके और प्राइवेट को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे क्लियर हो गए, ठीक है। तो अभी थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी पूरी इंडिया के अंदर 55,688 गवर्नमेंट सीट्स हैं MBBS की, जिसके लिए कम्पीट इस साल 23 लाख बच्चों ने किया था, ठीक है। और जिसमें से मेनली कंपटीशन 5 to 10 लाख अगर हम लेके चलें तो उसके हिसाब से भी सक्सेस रेट काफ़ी कम है। ये सब बातें हमें पता है, ठीक है। और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकता है, कोशिश कर सकता है, और सक्सेस रेट कम है तो उस हिसाब से पहले ही अपने माइंड को उतना प्रेशराइज लेके नहीं चलना चाहिए। अब तुम लोग कहोगे कि ये तू इसलिए कह रही है क्योंकि तेरे पास प्राइवेट का ऑप्शन में भी है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ इन चीज़ों को, मुझे नहीं पता, मे बी मैं तुम्हें 1 महीने बाद BDS करती दिखूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट ऐसे ही देख रही थी। मैं BMS का भी देखूँगी, मैं BDS का भी देखूँगी, उसकी मैं वीडियोस डालूँगी। अभी मैंने प्राइवेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज से गैदर करी है, जिसमें मैंने देखा कि मेनली फ़ीस होती है 50 लाख से 1.5 करोड़ पूरे 5.5 ईयर्स की, जिसके अंदर कॉलेज फ़ीस, कोचिंग, हॉस्टल फ़ीस और सब कुछ मिला के डोनेशन सब मिला के 50 लाख से 1.5 करोड़ का पूरा खर्चा आता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन होता है, जैसे मेरे भी मन में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि इतनी कॉस्टली डिग्री, ठीक है, गवर्नमेंट के कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में, पर फिर भी अगर हम देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो वर्थ इट होना चाहिए ना। एट लास्ट उसकी उतनी वैल्यू तो होनी चाहिए जितना हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। इज़ इट रियली वर्थ इट? दिस इज़ द मेन फैक्टर जिसकी वजह से मुझे इतनी लंबी रिसर्च, इतना सब कुछ इसके बारे ये इतनी लंबी रिसर्च मुझे आज करनी पड़ी। 2 वर्ष की रिसर्च है गाइस ये, और इसमें मेरे को ना काफ़ी टाइम लग गया। और मैं वैसे ही देख रही थी कि मेरे पेरेंट्स इसी को कंसीडर करने के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन वर्थ इट भी होना चाहिए ना यार। बहुत पूरे फ्यूचर का सवाल है, तो ऐसे तो नहीं, तो सोच समझ के कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। आई होप आप लोग भी काफ़ी रिसर्च कोई देख रहे होंगे अपने लिए, जो बेस्ट लाइन है या ड्रॉप लेने के बारे में भी आप लोगों ने सोचा। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले तो एडवांटेजेस लिखी हैं, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और गाइज ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया, यूट्यूब, डिफरेंट सोर्सेज से मैंने देखी है, और इवन AI की भी काफ़ी हेल्प ली है, ठीक है। ये वैसे मैं खुद के लिए कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर अब ये इतना बड़ा बना ही लिया है तो क्यों ना आप लोगों को भी बता दिया जाए। आप लोगों के मन में ऐसे ही कन्फ्यूजन होंगे ना जैसे मेरे मन में कन्फ्यूजन है, तो अगर मेरे क्लियर हो गए तो आपके भी हो ही जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से क्या बेटर है, ठीक है। नंबर 1, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है और इक्विप्ड लैब्स होती हैं जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस। मैंने इवन फोटोज़ भी देखी हैं, ठीक है, सब कुछ देखा, मैंने पढ़ा भी है उनके बारे में एक एक करके पूरे। मैं लास्ट में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि नाम क्या है, किस किस कॉलेज के बारे में मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है, सबका बता दूंगी। लेकिन मेरे को पता लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के कंपैरिजन में प्राइवेट से बेटर है, प्राइवेट के अंदर बेटर है। वो तो हम लोग को वैसे भी पता होता है, ठीक है। और स्मॉलर क्लास साइजेस है, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 से, और सेकेंड एडवांटेज थी स्मॉलर क्लास साइजेस, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एक क्लास के अंदर 100 से 150 बच्चे होते हैं, 100 से 150 बच्चे एक क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज का देखा जाए, टोटल प्राइवेट कॉलेज जो टॉप वाले प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो वेरी करता है 50 to 250, ठीक है। उसमें भी गाइस सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ उसके अंदर बच्चे ज़्यादा है,
उसके हिसाब से मान ले अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें भी क्लासरूम काफ़ी इक्विप्ड, काफ़ी मतलब अच्छा क्लासरूम होगा, ठीक है, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और 250 स्टूडेंट्स का भी उस हिसाब से लिखा हुआ है इसके अंदर कि बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, ठीक है। वो भी मैंने पिक्चर्स देखी, मैंने सब कुछ इसके बारे में गैदर देखा पूरा, ठीक है, और तब जाके मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ। और इसके अंदर क्या कहा है कि वैरी करता है ये ऐसा नहीं है कि 50 ही होंगे या 250 ही होंगे, ऐसे ये वैरी करेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन उसका गवर्नमेंट से प्राइवेट के अंदर अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को। जैसे कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन होता है, तो वो बेटर रिसर्च फैसिलिटीज़ देते हैं स्टूडेंट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। अब तुम कहोगे कि ये तो एम्स में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है, लेकिन सिर्फ एम्स में होता है या कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर होता है। लेकिन प्राइवेट के अंदर मोस्टली कॉलेजेस के अंदर ऐसा देखा गया है कि वो कोलैबोरेशन होती है उनकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो कि हमें ग्लोबल एक्सपोजर देता है, रिसर्च का भी मौका देता है, ठीक है, जब हम MBBS कर रहे हैं तब, ठीक है। और उसके बाद बेटर हॉस्टल फैसिलिटीज along with better adjusted classrooms, top private colleges often ensure hostel are equipped comfortable living spaces for the students with lighting room and proper ventilation, जो कि प्रॉपरली पूरा सही है। मैंने विद ब्लॉग्स देखे हैं बहुत प्राइवेट कॉलेज के बच्चों के और गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों के, तो मेरे को कंपैरिजन काफ़ी सही लगा प्राइवेट के अंदर। वो तो ऑब्वियस है ना, अगर वो इतनी फीस चार्ज कर ही रहे हैं तो वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल वगैरह तो सही देंगे ही। लेकिन पॉइंट नंबर 5, ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस। इसका मतलब है कि गाइज इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की क्या क्या डिमांड्स हैं, ठीक है, उसके लिए मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए या कुछ, तो हम इंडिविजुअली जाके मतलब टीचर्स के पास जाके उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, उनका कैसा रिस्पॉन्स होगा इमीडिएट, तो प्राइवेट के अंदर ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट के अंदर ऐसा है कि गवर्नमेंट तुम्हें पता ही है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सिस्टम होता है उसका, ठीक है, और उसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे क्लास साइज़ बहुत ज़्यादा है, 100 से 150 बच्चा एक ही क्लास के अंदर है। और प्राइवेट के अंदर अगर 50 स्टूडेंट्स भी होंगे या मान के चलो 100 भी होंगे, ठीक है, तो मतलब उसके लिए भी प्रोफेसर्स भी ज़्यादा होते हैं प्राइवेट के अंदर एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। मतलब प्रोफेसर टू स्टूडेंट रेशियो प्राइवेट के अंदर ज़्यादा है और गवर्नमेंट के अंदर कम, इसलिए डिसिप्लिन प्राइवेट के अंदर ज़्यादा है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर थोड़ा लूज सा शेड्यूल होता है, ठीक है, मतलब उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया जाता कि तुम्हें 75% अटेंडेंस चाहिए, तुम्हें वरना फेल कर दिया जाएगा, तुम्हारा एकेडमिकली कोई टेस्ट नहीं होगा, और मतलब कम टेस्ट होंगे होते हुए। प्राइवेट के अंदर प्राइवेट एकेडमिकली बेटर है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि गवर्नमेंट बेटर नहीं है या गवर्नमेंट, मैं पहले कह रही हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, सब अपनी अपनी जगह दोनों सही है, ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों की अपनी वैल्यू है, अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम गवर्नमेंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये बेसिकली मैंने बनाई ही वीडियो प्राइवेट के लिए, मैं सिर्फ प्राइवेट के बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में हमें मोस्टली चीज़ें पता होती हैं कि मतलब स्टूडेंट्स क्या हाइप है, क्या उनका मतलब वैल्यू हमें पता होती है, लेकिन प्राइवेट के में नहीं पता होती। तो मैंने प्राइवेट के बारे में बेसिकली रिसर्च करी थी, उसमें मैंने एकेडमिकली बेटर और रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, मतलब रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर रेगुलर टेस्ट तो नहीं होते, मतलब काफ़ी कम टेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, ठीक है। तो मतलब एकेडमिकली प्राइवेट बेटर है, ठीक है। पढ़ाई के मामले में जो 5.5 ईयर्स का जो हमारा सिलेबस होगा उसे पढ़ाने में और मतलब उसे याद करवाने में और उस सब में प्राइवेट बेटर होगा। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज और पेशेंट एक्सपोजर गवर्नमेंट के अंदर बेटर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर प्राइवेट से एक्सपोजर बेटर होगा, प्राइवेट के अंदर कम होगा वो एक्सपोजर, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि प्राइवेट के अंदर जनरली मतलब वैसे तो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये पेशेंट एक्सपोजर भी इक्वलाइज ही हो जाता है गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज मतलब ठीक नहीं है, ठीक ठाक सही है, तो उसके अंदर पेशेंट का एक्सपोजर कम मिलता है। लेकिन बाकी सारी जो उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे लेके जाते हैं वो वहाँ पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सब सेम है, ठीक है, वो सब इक्वल है, सेम। प्राइवेट के अंदर जो हमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं MBBS के टाइम पे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, जो उसके अंदर टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है। वो इंटरनेशनल बाहर अब्रॉड फिर रिसर्च के लिए या वहाँ पे फ्री आगे की डिग्री फ्री करवा देते हैं, और मतलब ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का ये फिर एडवांटेज है उसके ऊपर कि आफ्टर MBBS आफ्टर प्राइवेट और मतलब दोनों का अगर कंपेयर करें तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंसीडर सबसे पहले गवर्नमेंट MBBS को किया जाता है, प्राइवेट को नहीं किया जाता, मतलब कम किया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। मेडिकल कॉलेज से अगर किसी ने MBBS करी है तो वो गांव वगैरह में 30 to 60,000 पे अपना मतलब स्टार्ट कर सकता है प्रैक्टिस अगर करना चाहे MBBS के बाद ही। लेकिन बेसिकली अगर प्राइवेट
हॉस्पिटल्स के अंदर देखा जाए, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर वो अप्लाई करे अर्बन एरियाज़ के अंदर, तब भी गवर्नमेंट को चांस पहले दिया जाता है प्राइवेट के कंपैरिजन में, क्योंकि गवर्नमेंट से की हुई एमबीबीएस का उस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगी। फिर भी एट लास्ट अल्टीमेटली जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, जिसने पूरा रगड़ के उस चीज़ को मतलब प्राइवेट को एक हैपनिंग बनाया है, उसके लिए वो डिग्री, वो चाहे मतलब प्राइवेट से करे चाहे गवर्नमेंट से करे, वो इक्वली हो जाएगी। ठीक है। और आफ्टर एमबीबीएस जो एमडी करने के लिए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो भी उसमें सब कुछ इक्वल होता है, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल बैठना पड़ता है। ठीक है। और उसमें मैंने बहुत, और गाइस एक चीज़ और देखो, जो भी बच्चा मिडिल क्लास है या जिनके पास मतलब जो नहीं कर सकता ये प्राइवेट का उसका, तो और उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो लोन लेके तुम्हें प्राइवेट करवा देंगे, तो प्लीज़ अगर हो सके तो ये लोन लेके करने वाले ऑप्शन को कंसीडर मत करना, क्योंकि मैंने बहुत जगह रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि उस लोन को ही पे करने में ना कम तुम्हारी लाइफ के 20-21 साल चले जाएंगे, और उसके साथ फिर तुम्हारी बाकी भी लाइफ स्टार्ट होएगी, मतलब आगे भी पढ़ाई करोगे या वट एवर। ठीक है। तो और भी खर्चे होते हैं। ठीक है। और भी सेविंग्स वगैरह भी तुम करोगे, तो मतलब उस हिसाब से वो बैंक की ईएमआई निकालना पर मंथ, जो कि मैंने फिगर्स में देखी तो 50,000। ठीक है। इतना तो शायद अगर प्राइवेट से तुमने करी तो शायद तुम इतना कमा भी ना पाओ, क्योंकि क्या पता मतलब उस टाइम तक उसकी उतनी वैल्यू रहे या हाइप उतनी मिले उसे, या ज़रूरी थोड़ा ना कि अगर मैंने जैसे कहा कि 30 से 60,000 कुछ से, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि तुम्हारी 60,000 होगी। अगर 60,000 होगी तभी तो तुम 50,000 की ईएमआई निकालोगे, तभी तुम्हारी 10,000 की वो रहेगी, क्या नाम है, सेविंग्स रहेगी। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा, अगर तुम्हारी 30,000 की सैलरी हुई तो तुम्हारी सारी सैलरी ईएमआई में ही चली जाएगी, और इंसान के खुद भी खर्चे होते हैं। तो अगर तुम लोग बैंक से लोन लेके, मतलब मैं भी मना ही कर दूंगी अगर बैंक से लोन लेके ऐसा कुछ केस होगा। ठीक है। जो भी अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, कोई मुझे हेट ना दे नीचे, ये जस्ट मेरी एक रिसर्च है। ठीक है। जो मैंने अभी स्टार्ट करी है, अभी मैंने प्राइवेट की किया है, फिर मैंने आगे बीएमएस और फॉरेंसिक बीएससी का भी सोचा है। ठीक है। उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। तो और गाइस एक चीज़ और, कोई ये ना सोचे कि मतलब प्राइवेट से करके वर्थ इट है, 100% वर्थ इट है। मैंने आज पूरा पढ़ा है, सब कुछ देखा है। हो सके तो इस वीडियो के अंदर मैं क्लिप्स डाल दूँगी। ठीक है। अगर उतनी एडिटिंग अभी सीखनी है, ठीक है, सच बताऊँ तो, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल दूँ इसके अंदर सारी फ़ोटोज़ और वो लिंक्स, ताकि तुम भी देख सको। लेकिन आफ्टर प्राइवेट एमबीबीएस और आफ्टर गवर्नमेंट एमबीबीएस वो एक सेम लेवल पे आ जाता है। ठीक है। क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली तुम्हें लाइसेंस के लिए, तुम्हें एमडी के लिए नेक्स्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट के अंदर जिस हिसाब से डिसिप्लिन होता है ना, जिस हिसाब से तुम्हें मतलब एक खींच के रखा होता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा अगले हफ्ते टेस्ट है या कुछ है, वो ज़्यादा बेटर है। अब तुम लोग कहोगे कि क्लिनिकल एक्सपोजर वो एमबीबीएस के अंदर इतना नहीं होता, वो बेसिकली ज़्यादा एमडी के अंदर ही होता है। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम होता है एमबीबीएस के अंदर, मतलब बहुत कम तुम्हें पेशेंट के साथ डील करना पड़ता होता है, जहाँ तक मुझे पता है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक तो हाथ भी नहीं लगा सकते तुम पेशेंट को। ठीक है। तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हारा सीनियर खड़ा होगा और वो जो भी ऑर्डर देगा तुम्हें वो करना है। ठीक है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर की तुम ज़्यादा टेंशन ना लिए बिना अपने स्टेट का, अगर तुम लेना ही चाहते हो तो अपने स्टेट का कोई टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर ही करना। ठीक है। अप्लाई अगर हो सके। ठीक है। और अच्छे से अच्छा कॉलेज। ठीक है। पहले ही जैसे अभी मैं भी ये लिस्ट, मैंने पंजाब के अंदर लेना है तो मैं भी एक लिस्ट बनाऊंगी। ठीक है। उसको सेग्रीगेट करूंगी या कुछ, तो वैसे करना। ठीक है। बहुत, और गाइस कोई ये ना सोचे कि अगर उसने एमबीबीएस प्राइवेट से कर ली है तो उसके बाद वो नेक्स्ट देगा तो नेक्स्ट उसका गवर्नमेंट नहीं निकल सकता। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। ठीक है। अनगिनत स्टोरीज है। यूट्यूब पे भी उनके बहुत सारे पॉडकास्ट हैं कि जिन्होंने प्राइवेट से एमबीबीएस करी और फिर गवर्नमेंट के अंदर एमडी करी। गवर्नमेंट के अंदर जो 3 साल की एमडी होती है, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट से उनका नंबर पड़ गया गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि तुम कितना ज़्यादा उस चीज़ को हैपनिंग बनाते हो। ठीक है। कितना ज़्यादा उसको वैल्यूएबल बनाते हो। ठीक है। बाकी अल्टीमेटली स्किल और मतलब इंसान के सर्कमस्टांसिस, ठीक है, वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि कौन सा कॉलेज तुमने चूज़ किया। बट अगर मेरे हिसाब से अगर मैं प्राइवेट करूँगी भी तो किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज से ही करूँगी अपने स्टेट के। ठीक है। मतलब अगर मुझे लेना ही पड़ गया प्राइवेट तो मैं अच्छे कॉलेज से करूँगी ना, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हों, जिसमें मतलब ये सारे पॉइंट्स वैलिड हों। ठीक है। तो वही तुम अपने हिसाब से देख लेना, अपने स्टेट की कट ऑफ के हिसाब से। कुछ तो टॉप कॉलेजेस के नाम भी मैंने, जैसे कि मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस गोवा के अंदर, ये कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल के अंदर कर्नाटक के अंदर, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर के अंदर, और भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आ रखी थी। ठीक है। ये 3 अगर तुम्हारे आसपास है तो दे आर टॉप। ठीक है। और टिल देन बाय बाय। और आप लोगों का भी जो भी डिसीजन हो बहुत सोच समझ के लेना, अभी तो बहुत टाइम है। जैसे मैं देख रही हूँ सब कुछ, आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करो। ठीक है। अपने स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के बारे में देखो अगर आपने प्राइवेट के बारे में सोचा है। ठीक है। और अगर आपने ड्रॉप किया है तो मैं अगेन दोबारा कह रही हूँ, अभी से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है। पूरी मोटिवेशन के साथ। ठीक है। और तब तक बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।